ब्राह्मण की जीविका तथा विविधता आदि में क्षत्रिय और वैश्यवृत्ति के स्वीकार करने का वर्णन। नारद जी ने पूछा कि हे सुश्रेष्ठ, पाप रहित ब्राह्मण कौन सी जीविका करके जिए, वो आप हमसे कहो। ब्रह्मा जी बोले कि देवता, मुनिगण, सिद्ध व अन्य वेदवादियों ने बिना मांगे मिली हुई भिक्षा की वृत्ति ब्राह्मणों के लिए अच्छी कही है। वह याच्य अन्न की भिक्षा कुछ अच्छी कही गई है, उच्च वृत्ति उससे अच्छी है। बाजार में जो अन्न पड़ा रह जाता है उससे जीविका करने को उच्च वृत्ति कहते हैं। बस सब वृत्तियों में यही श्रेष्ठ है। जिस वृत्ति के आश्रित होकर मुनि श्रेष्ठ लोग ब्रह्म के पद को जाते हैं, वह जो ब्राह्मण यज्ञ कराता है उसको यज्ञ से बचे हुए द्रव्य की दक्षिणा लेनी चाहिए। पढ़ाकर वह यज्ञ कराकर सदा ब्राह्मणों को दक्षिणा लेनी चाहिए, क्योंकि याचन व पाठन, शुभ स्वस्थेनन, पढ़ना यही ब्राह्मणों की वृत्ति है। बस विप्रों की ये सब वृत्तियां हैं। वह दान लेना भी उनकी वृत्ति है और निकृष्ट वृत्ति है, उत्तम नहीं है। शास्त्र से जीविका करने वाले धन्य हैं, वह वृक्षों से जीविका करने वाले धन्य हैं। जो तरुओं के फल फूल मूल खाकर जीते हैं, वृक्ष लता जीवे भी धन्य हैं। वाटिका के अन्न के उपजीवे भी धन्य हैं, पर वाटिका के अन्न से जीविका में जंतुओं के वध का पाप है। उसका दोष मिटाने के लिए अच्छे नवीन जब अन्न उत्पन्न हो तो ब्राह्मणों को कुछ कुछ दे दे, नहीं तो अन्न की जीविका में प्राणियों के वध होने से आयु क्षीण हो जाएगी। इससे खेती की जीविका करने वाले पितरों, देवताओं व ब्राह्मणों को बहुत अन्न दिया करें। जब इन सब जीविकाओं का अभाव हो तो ब्राह्मण हो क्षत्रियों की वृत्ति से जी सकते हैं, परंतु न्याय ही से युद्ध करें, वह वीर व्रत को धारण करें। क्षत्रिय वृत्ति से ब्राह्मण जो राजा से धन पाए उसे पितृ यज्ञ आदि पवित्र यज्ञों में दान करे तो उसके दोष से निवृत्त हो जाए। वह वेद युक्त होकर सदा धनुर्विद्या में अभ्यास करे। शक्ति, भाला, गदा, खड्ग, परिघ आदि का चलाना सीखे। घोड़े पर चढ़ना, हाथी पर चढ़ना, इंद्रजाल, रथ पर चढ़कर युद्ध करना, पैदल युद्ध करना, वह सब कहीं समर करना सीखे। द्विज, देव, ध्रुव, स्त्री, तपस्वी, साधु, साध्वी, गुरु, राजा, इनके वृत्तों की रक्षा करने से जो राजाओं को पुण्य होता है उसको शूरवीर क्षत्रिय पाता है। उसे ब्राह्मण आदि कैसे पा सकते हैं जब तक धनुर्विद्या नहीं सीखते, क्योंकि क्षत्रिय लोग अपने सब पापों को नष्ट करके अक्षय स्वर्ग लोक के सुख भोगते हैं। सम्मुख के न्याय युद्ध में ब्राह्मण लोग रण में पतित हो जाते हैं, वह क्षत्रिय पतित नहीं होते। इससे क्षत्रिय जिस स्थान को जाते हैं वे ब्रह्मवादी ब्राह्मणों को अगम्य है। धर्म युद्ध करने के यथार्थ व्रत वर्णन करते हैं, वो सुनो। सम्मुख खड़े होकर जो युद्ध करते हैं वह कातर चित्त नहीं होते, न भागे हुए को पीछे से मारते हैं, न बिना अस्त्र वाले को वह अस्त्र लिए हुए भी भागे जाते हुए को मारते हैं। युद्ध ना करते हुए भय से भीत पतित वह पापी को नहीं मारते। असत शूद्र स्तुति करते हुए समर में शरण आए हुए, इनको मारने से मारने वाला नरक को जाता है, क्योंकि उसने दुराचार से जय की इच्छा की है, इससे वह पतित हो जाता है। क्षत्रियों की वृत्ति सदा वीरों से गाई जाती है। जिस वृत्ति का आश्रय करके सब क्षत्रिय वीर स्वर्ग को जाते हैं। धर्म युद्ध करते हुए जिस क्षत्रिय की मृत्यु सम्मुख रण में होती है वह पवित्र हो जाता है, वह सब पापों से छूट जाता है। वह स्वर्ग लोक में रत्नों से भूषित प्रासादों में वह निवास करता है, जिसमें कि स्वर्ण के खंभे गड़े होते हैं। वह रत्नों से जिसका भूतल भूषित होता है, वह जो सब इष्ट द्रव्यों से संपूर्ण दिव्य वस्त्रों से शोभित होता है, वह जिसके आगे सब कुछ देने वाले कल्प वृक्ष लगे रहते हैं, बावली, कुआं, तड़ाग आदिकों से उपशोभित होते हैं, जिसकी सेवा उसी देवपुर की युवावस्था को प्राप्त कन्या, युवती, स्त्रियां क्या करती हैं, वह उसके आगे
आनंद से प्रमोदित अप्सराएं नाचा करती हैं, गंधर्व गीत गाते हैं, स्तुति पढ़ते हैं। इस प्रकार क्रम से ऐसे स्वर्ग के सुख भोग कर वे शूर रण में मृतक क्षत्रिय कल्प के अंत में पृथ्वी भर का चक्रवर्ती राजा होता है। वहां सब भोगों का कर्ता निरोग काम समान सुंदर शरीर होता है। उसकी स्त्रियां स्वरूपवती व नव यौवन वाली होती हैं। पुत्र उसके धर्मशील सुंदर पिता के आज्ञाकारी होते हैं। इस क्रम से क्षत्रिय 7 जन्म तक सुख भोगते हैं। वह अन्याय से युद्ध करने वाले बहुत काल तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। ऐसी क्षत्रिय की वृत्ति को ब्राह्मण लोग भी भोग सकते हैं। वैश्य शूद्र अंत्यज म्लेच्छ जाति वाले भी क्षत्रिय वृत्ति को ग्रहण कर सकते हैं। परंतु जो सदा समर योद्धा न्याय युद्ध ही से युद्ध करते हैं, वे भी सब ब्राह्मण भी उस परम स्थान को जाते हैं। वह जो ब्राह्मण शूर ना हो, युद्ध करने से डरता हो, अस्त्र शस्त्र के शास्त्र से रहित हो, वह दुस्सप्तम विपत्ति में वैश्य वृत्ति को कर ले। वैश्यों की वृत्ति एक तो वाणिज्य करनी है, दूसरी खेती है। सो खेती वाणिज्य दोनों कराए, परंतु संध्या वंदन पूजन पठन पाठन आदि विप्र कर्मों को छोड़ ना दे। परंतु वाणिज्य में मिथ्या का बोलना भी है, उसे ब्राह्मण अंगीकार ना करे, नहीं तो नरक को जाएगा। ब्राह्मण को चाहिए कि गीले द्रव्य ना ले, उसको छोड़ देने से कल्याण को पाता है। उस जीविका से जो धन मिले वह सब ब्राह्मण को देते। प्रतियज्ञ वह अग्नि में विधि पूर्वक हवन करते, तोलने में असत्य ना करे, क्योंकि तोलने ही में धर्म टिका रहता है। इससे जो वैश्य या अन्य कोई वैश्यवृत्ति करने वाला तोलने में छलवाव करता है, वह नरक को जाता है। वह जो अतुल द्रव्य है, इसमें भी मिथ्या ना करे। तोलने आदि में वैश्यवृत्ति वाला भी ब्राह्मण मिथ्या ना बोले, क्योंकि मिथ्या बोलना पाप को उत्पन्न कराता है। सत्य से पर अन्य धर्म नहीं है, वह मिथ्या से अधिक कोई पाप नहीं है। इससे सब कार्यों में सत्य ही विशेष है। जो तोलने में सत्य नहीं छोड़ता, वह 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है। वह 1000 अश्वमेध से सत्य विशेष है। जो सब कार्यों में सत्य ही बोलता है, मिथ्या को छोड़ देता है, वह सब दुर्गमों को तर जाता है। वह अक्षय स्वर्गलोक के सुखों को भोगता है। वाणिज्य विप्र कराए, परंतु मिथ्या को अवश्य छोड़े। जो वाणिज्य में बढ़ती हो, उसमें से ब्राह्मण तीर्थ देवता के कुछ समर्पण करे, शेष आप भोजन करे। देह के क्लेश से 1000 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि धन इकट्ठे करने के लिए मनुष्य अथाह विषम जल में बैठ जाते हैं। पर्वतों के दुर्गम मार्ग व विपत्तियों से युक्त वनों में बैठते हैं। पर्वतों की कंदराओं में शस्त्र मारने वाले कोल किरात मिलेच्छों के स्थानों पर भी जाते हैं। जिस स्थान पर जाते हैं कि भय है, परधन के लोभ से वहां भी जाते हैं। लोभी लोग पुत्र स्त्रियों को छोड़कर दूर देशों को चले जाते हैं। कोई कोई अपने ही कंधे पर भार लाद लेते हैं। मार्ग में चोर आदिकों से बड़े दुख पाते हैं। कहां तक कहीं अपने प्राण तक भी दे देते हैं। धन संचय पुत्र व प्राणों से भी अधिक प्रियतर होता है। सो इन न्यायों से इकट्ठे किए हुए वाणिज्य के धन को पितरों देवताओं व ब्राह्मणों को देने से अक्षय पुण्य भोगते हैं। वाणिज्य में ये दो बड़े भारी दोष हैं, एक लोभ करना, दूसरा मिथ्या बोलना। जब तक लोभ का त्याग नहीं होता, तब तक मिथ्या बोलना भी नहीं छूट सकता। इससे यथाक्रम दोषों को छोड़कर धन उपार्जन करता है, वह उसमें से कुछ दान करता है तो अक्षय फल पाता है। वह वाणिज्य के दोषों से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैश्य की दूसरी वृत्ति खेती को भी पुण्य कर्म में रत ब्राह्मण कराए। दोपहर तक अच्छे 4 बलि बैलों से खेत जुताए। 4 ना हो तो 3 अवश्य हो। वह ऐसा ना करे कि सेवकों को विश्वास हो जाए कि हमारा स्वामी इस समय ना आएगा, वह हमारे कार्य को ना जान सकेगा। किंतु ऐसे
अनियत समय पर जाकर उनका कार्य देखता रहे कि उसके परोक्ष में भी वे लोग सावधानता से कार्य करते रहे। बैलों को तृण घास वहां चराई जहां चोर व विघ्न ना हो, वह उनको यथेष्ट भूसा खलिया आदि दे। वह नित्य स्वामी अपने आप देखभाल किया करे, वह हो सके तो अपने हाथों से भी करे। बैलों के रहने के स्थान में कोई बिल ना होने पाए। वह गोबर मूत्र बची हुई सानी घास आदि भी नित्य वहां से अलग कर दिए जाएं। गोष्ठ में कोई मलिन वस्तु न डाले, क्योंकि उसमें सब देवगण रहते हैं। इससे जैसा अपने सोने बैठने का स्थान रहता है, पंडित को चाहिए कि वैसा ही बैलों के रहने वालों को भी रखे। उनके श्रम शीत वात व धूल को यत्न से दूर कराता रहे। सामान्य शरीर धारण किए हुए भी वृषभों को अपने प्राण के समान देखे। उनके देह के सुख दुख को अपने देह का सुख दुख कल्पित करे। इस विधि से जो कोई कृषि कर्म कराए, वह बैलों को जोतने के दोषों से लिप्त ना हो, वह धनी हो जाए। जो दुर्बल बैल को बहुत पीटता है, वह बीमार को पीटता जोतता है। वह अति वृद्ध को जोतता है, वह गोहत्या के समान पाप को पाता है। वह जो एक दुर्बल दूसरे सबल के साथ विषमता से जोतता है, वह गोहत्या के समान पाप पाता है, इसमें संशय नहीं है। वह मोह से तृण या जल उनको अच्छी तरह देखभाल कर नहीं देता दिलाता, वह भी गोहत्या के समान पाप पाता है। अमावस्या संक्रांति व पौर्णमासी को हल में बैलों के जोतने से 10,000 गोहत्या के समान पाप होता है। इन वृक्षों की पूजा जो मनुष्य उजले चित्र विचित्र वस्त्रों से कज्जल पुष्पों व तेलों से करता है, वह अक्षय स्वर्गलोक को पाता है। जो प्रतिदिन नियम से किसी अन्य के वृषभ को मुट्ठी भर घास दिया करता है, उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं, वह अक्षय स्वर्गलोक को पाता है। जैसे ब्राह्मण वैसे ही गौ, इससे दोनों की पूजा समान फल देती है, पर भेद इतना ही है कि ब्राह्मण को नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ खिलाने चाहिए, इससे उनकी पूजा मुख्य है। वह बैल गाय पशुओं को तृण घास भूसा दिया जाता है, इससे यह पूजा गौड़ है।